नमस्कार जी। आज आए अपने मामा खेत में आम तोड़ने के लिए। आम लगे हुए हैं बहुत सारे, उधर ये थोड़ा कच्चे हैं, पके पके तोड़ेंगे। ये देखिए इतना सुंदर है, देखिए इतना सुंदर खेत है। ऊपर आम ही आम लगे हुए हैं इन पेड़ों में। अभी दिख नहीं रहे इसमें, थोड़ा वीडियो की एक्चुअली रोशनी का इशू है। आम देखिए इतने अच्छे अच्छे लगे हुए, बड़े बड़े आम। ये देखिए ये हमारे भाई साहब हैं, फुल मौज मस्ती आम तोड़ रहे हैं। इन्हीं का बाग है ये। आ जाओ ऊपर, आ जाओ थैले वाले ऊपर आ जाओ। अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं ऊपर चलो, इसमें कम है, इस वाले में दिखा रहे हैं बहुत सारे हैं। ऊपर चलना है जी अब। अच्छा जी चलें, थोड़ा रास्ता थोड़ा दुर्गम है मगर कोई बात नहीं। हमारे आम किसी ने खत्म कर दिए। ये आम लग रहा है किसी ने चोर दिए, ये कह रहे हैं। चोरी भी कर लेते हैं लोग यहाँ पर, मगर कुछ बात नहीं, कोई नहीं, खाने की चीज़ है। हमारे मामा बहुत दिलदार आदमी है, किसी को कुछ बोलते नहीं। ये खा के देखिए भाई जी। ये भैया एक आम दे रहे हैं, कह रहे हैं आप खा के देखो। ये दिया है इन्होंने, ये पक के खुद ही गिरा हुआ नीचे। आम तो बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए मैं पेड़ जाने वाला। हाँ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। और ये पेड़ को झाड़ रहे हैं, देखिए कितने आम गिर रहे हैं। ये देखिए वो आम गिर रहे हैं ये ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ के आम भी बहुत इतने जब पक जाते हैं तो अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। कैसा भाई? मीठा मीठा तो फेंक क्यों दिया आपने? मन नहीं कर रहा ये कह रहा मन नहीं कर रहा मेरा मन नहीं कर रहा है, मतलब आप खाने की वेस्टेज हो रही है जी। देखो है भाई साहब, मतलब मन नहीं कर रहा तो इन्होंने आम फेंक ही दिया। आप लोग भी खाइए उत्तराखंड का आम, ये चीजें कहाँ मिलेगी शहर में। गलत कह रहे हो, ये पाकिस्तान। ये देखो जी, अभी हमारे मामा श्री लेके आए हैं, उनके खेत का आम है, एकदम नेचुरल पेड़ का पका हुआ है। देखिए आप, देखिए बिल्कुल पेड़ से पका हुआ है, कोई मसाला नहीं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ खाद बस और कुछ नहीं। और इस आम में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मतलब इसका अनुभव तो मैं स्वयं यहीं आकर ले सकता हूँ, आपको नहीं करा सकता इसका अनुभव। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, जबरदस्त जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगे? बेहतरीन हमारी धाकड़ है। अरे जी शाम का टाइम हो गया, वैसे शरीर में कमजोर है मगर वैसे वो धाकड़ है। मस्त मौसम हो चुका है, आप देख सकते हैं। सूरज तो वैसे निकला ही नहीं आज, तो मैं क्या बोलूं, सूरज ढल गया है, सूरज तो आज दिखा ही नहीं। और यहाँ चूल्हे पे खाने की तैयारी हो रही है, मामा और हमारे मामी लगे हुए हैं। देखो जी बहुत ही रेयर होता है ये तो, चूल्हे पे खाना। तो मामा जी क्या बना रहे हो आज? सच में बता रहा सावर में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? ना। ये छोले बन रहे हैं, छोले। अच्छा छोले? हाँ, छोले बन रहे हैं। अच्छा जी, काले वाले छोले हैं? अच्छा, आलू के साथ? आलू के साथ। अभी तो पहले मसाला बना रहे हैं उसका। मसाला बना रहे हैं, मसाला भून रहे हैं मामा। अच्छा जी, ठीक है। चूल्हे पे खाने का स्वाद वैसे मामा अलग होता है। गाइस वाकई में चूल्हे में खाना इतना स्वाद होता है, आज तक इसका साइंटिस्ट भी पता लगा रहे हैं कि कैसे होता है ये, कि चूल्हे का खाना स्वाद और गैस में खाना अलग स्वाद। सबसे हेल्दी खाना माना जाता है चूल्हे के खाने को। गैस तो अब हुई बेटा। हाँ, पहले तो चूल्हा ही था। पुराने जमाने में तो सब चूल्हे में बनाते थे। इसलिए देखो हमारी मामी इतनी फिट है, जैसे शादी के टाइम की थी वैसी अब भी है। देख लो, 5 बच्चे होने के बाद भी हमारी मामी वैसी है, देखो बिल्कुल फिट। तो ख्याल निकल गए। हाँ, मामा भी फिट है हमारे। थोड़ी दाढ़ी सफेद हो गई, वो तो कोई बात नहीं। हाँ आजकल मौसम ऐसे ही है गांव में। और ये देखो जी चने रखे हैं, ये भाई साहब बैठे हैं, इनके बगल में ये धुनी लगा रखी है। अब ये मत सोचना ये तपस्या में बैठे धुनी लगा रखी है, ये एक्चुअली मच्छर होते हैं ना बरसात में ज्यादा, इसलिए लगा रखी है। गोसा बोलते हैं इसको, गोसा। गाय के गोबर से एक्चुअली, यहाँ गोबर बोल रहे हैं तो आप मुंह मत सड़ाना अपना, यहाँ का गोबर बिल्कुल नेचुरल होता है, कोई स्मेल नहीं होती इसमें।
एक्चुअल में इसकी तो आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब हिंदू रीतियों में इसका बहुत वर्णन किया गया है। गाय के उपले भी बोलता है, कोई कोई गोसे बोलता है। ये गांव का हाँ भाई मोटिव साहब, है, मोटिव गांव का मोटिव। आपका क्या राय है इसमें? हमारा राय किराए कम देते हैं ये। राय कम देते हैं। ये आम ही आम पड़े थे, कोई खाने वाला नहीं है। देखो इतना आम है कि हम छिक चुके हैं आमों से। क्यों भाई साहब? और कल की क्या तैयारी है फिर? बस कल निकलेंगे ऋषिकेश से। और आप भी साथ में? सेम भाई, ऋषिकेश, फिर वहाँ से दिल्ली, फिर वहाँ से काम पे। एक्चुअल में क्या है भाई, हमारे भाइयों को जो थोड़ा छुट्टी का शॉर्टेज है, दिक्कत है थोड़ा, इसलिए जाना पड़ रहा। नहीं तो ऐसी जगह से जाने का मन तो नहीं है उनका, बिल्कुल मन नहीं है। इसलिए हमको भी बोल रहे हैं तुम भी चलो। मतलब तुम क्यों मजे कर सकते हो हमारे बिना, ये कह रहे हैं। अब भाई साहब कहाँ ऊपर बैठे हो? ऊपर बैठ के आनंद ले रहे हो? आनंद ले रहे हैं गाँव के नज़ारों का। गाँव के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं, मुकेश नाम है इनका। अब वो है हमारे, वो भी बड़े, वैसे तो सारे बड़े हैं मुझसे। ये विजेंद्र हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है, एक वो दीपक, और ये हमारे नरेश। ये हैं ज्यादा बड़े, ये डायनासोर के टाइम के हैं सब। तो कुछ साल पहले आ गए हैं, डायनासोर बाद में आए, ये पहले आए। और ये हमारे मामा जी का घर है, देखिए फर्स्ट क्लास। इन्होंने अपने हाथ से कराए सब। अपने हाथ से सारा काम इन्होंने खुद किया हमारे मामा जी ने। जो मामा जी अभी दिखाए थे मैंने आपको, खाना बना रहे थे। बिल्कुल रोड के जस्ट बगल में है ये घर। लोकेशन बहुत अच्छी है। ऐसे गांव में भी घर है इनका, मगर यहाँ ठीक है ये सब अपना ज़्यादा है। दूर दूर सब अपना है, ऐसा नहीं है। हाँ सब अपने ही। आओ हमारे यहाँ में उत्तराखंड में आओ और हाँ। देखो यहाँ का क्या है रीति रिवाज, क्या माहौल है, क्या भले माहौल पधारो हैं। ठंडक है। आओ आओ आओ, भले पधारो, जब मर्जी आ सकते हो। भले पधारो हैं। पधारो हमारे उत्तराखंड। ये सबको इनवाइट कर रहे हैं और खुद निकल रहे हैं। कोई नहीं, क्यों? आओ आओ, हम रहेंगे यहाँ पर। अच्छा, फोन के थ्रू मिलेंगे। वैसे हम दिवाली में आएंगे, दिवाली में और सावन में आने का एक अलग आनंद है दोस्तों। एक्चुअल में मौसम का जो असली निखार आता है वो इन्हीं 2 महीनों में आता है, एक दिवाली के आसपास और एक अपना सावन में, क्योंकि सब हरा भरा रहता है एकदम। मई जून में थोड़ी गर्मी रहती है, वैसे तो हवा ठंडी रहती है, मगर पेड़ पौधों में वो रंगत नहीं रहती गाइस। अभी देखिए शाम का नज़ारा है, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। नीचे वो देखिए खेत दिख रहे होंगे आपको, सेरे बोलते हैं हमारे में। वहाँ पर अभी धान बो रखा है और एक तरफ ये इधर मक्का है। मक्का देखिए, सारा मक्का बो रखा है अभी। इस टाइम मक्का बहुत होता है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये मामा ने नींबू का पेड़ लगा रखा है। नींबू भी लगे हुए हैं उसमें, दिख रहे हैं आप। इधर नींबू लगे हुए हैं, उधर मक्का है, ये इधर करेले का पेड़ है, और आगे नीचे भी है, भिंडी भी लगी हुई है, कद्दू का भी लगा हुआ है। इधर पशु बंधे हुए हैं, एक गाय इधर है और उधर 2 बैल उधर हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है शाम का। गांव की शाम में अलग ही मज़ा है, एकदम शांति होती है। नदी का पानी की आवाज़ वो मैं शायद आपको नहीं सुना पाऊँगा, मुझे सुनाई दे रही है, मगर इसमें फ़ोन में नहीं सुना पाएगी, शायद आ नहीं पाएगी आपको आवाज़। गांव में सहूलियत थोड़ी है, कम है, मगर कहाँ कम नहीं होता। शहर में भी कितनी कमी है, गिनने को अगर हम आए तो शहर में बहुत कम है, मगर गांव में रोज़गार थोड़ा ऐसा है, अगर करना चाहे तो आदमी खुद भी कुछ कर सकता है, रह सकता है, मेहनत करके खा सकता है, मगर सब बात करने से होती है गाइस। असुविधाएं कहाँ नहीं होती, शहर में इतनी असुविधाएं हैं। तो असुविधाओं को मत देखो, सुकून को देखो। सुकून बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में, क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे मैक्सिमम लोग सुकून ढूंढ रहे हैं और पहाड़ों पे ही भागते हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है। उत्तराखंड वालों को मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, सुकून तो सिर्फ अपने गांव में है और कहीं नहीं है। जितने भी उत्तराखंड के होंगे वो सब इस बात को जानते होंगे, मानते होंगे। आशा करता हूँ ऐसे ही आपसे हर दिन शेयर करूँ कुछ ना कुछ नया। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।
हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज व्लॉग बनाना रह गया। सुबह से बारिश हो रही है और सुबह से लाइट भी नहीं थी, फ़ोन चार्ज नहीं थे। अभी भी मौसम ऐसा ही है, लाइट फिर चली गई थी, अभी आई है। और आज मामा ने सफ़ेद करेले तोड़े हैं बाग से भैया, तो पहली बार सुना है। आप सब लोग कमेंट में बताया, आपने सुना है कोई करेले के सफ़ेद करेले सफ़ेद करेले? ये देखो पकोड़े बन रहे हैं करेले के। मामा श्री बना रहे हैं हमारे। इधर कटहल, ये भी खेत का कटहल है, कटहल की सब्जी बनाएंगी मामी। मामा पकोड़े बना रहे हैं। यहाँ भाई लोग लगे काम पे, और ये भाई साहब अब आ रहे हैं। देखो कहाँ से आ रहे हो भाई साहब, बहुत टाइम लगा दिया। ये कॉलेज से आ रहा है, आज बारिश भी बहुत थी इसलिए इसको भी दिक्कत हुई होगी बहुत। जी भाई साहब, क्या हो रहा है? वीडियो अपलोड नहीं हुआ आज बारिश की वजह से। नेटवर्क इशू है। भाई साहब को अब टाइम मिला काम करने के लिए, लैपटॉप चार्ज नहीं था, अब लाइट आई तो इनकी जान में जान आई है। भाई साहब बिना लाइट के थोड़ा दिक्कत है। वैसे तो वेदर बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी दिक्कत तो होती है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अच्छा मौसम चाहिए तो भैया लाइट रूट का थोड़ा हो जाती दिक्कत। बाकी अभी पकोड़े एंजॉय। हाँ, आसान तो नहीं है, आसान तो कहीं भी नहीं है भाई। दिल्ली में कौन सा आसान है? दिल्ली में हम जाते तो दिल्ली में ठंडी हवा उठते हैं तो क्या करते हैं, एसी चालू करते हैं। वहाँ लाइट है तो एसी चालू करना पड़ेगा, बाहर तो निकल ही नहीं सकते आप लोग गर्मी में। 12 घंटे का कटअप लग रखा है। हाँ, ये है कि लाइट नहीं है यहाँ पर, मगर मौसम औसम है। सुविधाओं लैस हो जाता है बस इंसान, ये है सुविधा लैस हो जाता है, क्योंकि इंसान को सुविधा की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि फ़ोन 2 मिनट भी नहीं चला पाए ना तो दिक्कत हो जाती है उसको। मगर इस सुविधा लेस को अगर अपनाएंगे ना तो जीवन को संपन्न पाएंगे, ये मेरा मानना है। आज जो पूरे दिन लाइट नहीं थी इसलिए। कम सुविधाओं में जीवन को हाँ, कम सुविधाओं में जीवन को जोड़िए और जीवन का आनंद लीजिए। सुविधाएं पहले भी कम थी मगर जीवन में हर्षोल्लास था, प्यार था, प्रेम था, एक दूसरे के लिए टाइम था। आजकल तो किसी के पास टाइम ही नहीं। हाँ जी मामा श्री, बन गए पकोड़े? और अभी खड़ा तो 2 मिनट बस पकोड़े तैयार हैं जी, थोड़ी देर में। और ये देखो जी हमारी मामी छाछ छोड़ रही, मक्खन निकाल रही इसमें से। ये देखो जी, ये देखो, थोड़ा हाथ में लो। मान लो जो हाँ, चिमन लो यार, आज मेरे पास वो है। हाथ खराब हो जाएंगे। गाइस चिमची चम्मच लाए, ये बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। ये देखो जी मक्खन, गांव का शुद्ध घर के दूध का। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका लुत्फ लेंगे बाद में हम मामी के सौजन्य से।